केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो और हॉटस्टार जैसे मनोरंजन सामग्री देने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि डिजिटल सामग्री की निगरानी के लिए अभी तक कोई संगठन नहीं है। जैसे प्रिंट के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज़ चैनल्स के लिए न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और विज्ञापन के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, लेकिन डिजिटल सामग्री के लिए ऐसी कोई भी संस्था अब तक नहीं है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इसका मकसद सभी तरह के मीडिया को एक जैसे नियमों के तहत लाना है, जिससे डिजिटल मीडिया से जुड़ी कंपनियां देश के कानूनों का पालन कर सकें। केंद्र सरकार का कहना है कि डिजिटल मीडिया के नियमन की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर आबादी किसी न किसी तरीके से डिजिटल माध्यम से जुड़ी हुई है। इनमें बड़ी संख्या में लोग अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर कंटेंट डालने में भी पीछे नहीं रहते। यूट्यूबर और ब्लॉगिंग के जरिए पढ़े लिखे युवा कमाई भी कर रहे हैं। पारंपरिक टेलीविज़न को छोड़ लोगों का नेटफ्लिक्स, अमेज़न या G5 के प्रति गहरा लगाव देखने को मिल रहा है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि अब 357वें संशोधन अधिनियम 2020 के तहत डिजिटल कंटेंट का नियमन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन हो। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इससे जुड़ी अधिसूचना पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद जल्द ही सुलझने के आसार हैं। दरअसल प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख के सेक्टर में डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा की है, जिसके तहत दोनों देशों के जवान अप्रैल-मई वाली अपनी पुरानी यथास्थिति पर लौट जाएंगे। इस पर 6 नवंबर को चुशूल में कॉर्प्स कमांडर लेवल की 8वें चरण की बातचीत में चर्चा हुई थी। हालांकि सेना ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस पर सहमति बन गई है। आपको बता दें कि भारत और चीन 3 दिन तक रोज 30% सैनिक वापस बुलाएंगे। पहले चरण में टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और सैनिकों को सीमा से एक तय दूरी पर वापस ले जाना है। दूसरे स्टेप में पेगोंग लेक के नॉर्दर्न बैंक के पास से दोनों पक्षों को 3 दिन तक हर दिन लगभग 30% सैनिकों को वापस बुलाना है। इसके बाद भारतीय सैनिक अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव धन सिंह थापा पोस्ट के करीब आ जाएंगे। वहीं चीन ने फिंगर 8 की अपनी पहले वाली स्थिति में वापस जाने पर सहमति जताई है। तीसरे और अंतिम चरण में दोनों पक्षों को पेगोंग झील एरिया के दक्षिणी तट के साथ साथ चुशूल और रेजांग ला के आसपास ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी तैनाती वाली जगहें खाली करनी है। आपको बता दें कि गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद भारतीय पक्ष इस मुद्दे पर बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा है। उस घटना के बाद चीन के साथ भरोसे में कमी आई है। यही वजह रही है कि भारत ने इस एरिया में 60,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। साथ ही सर्दियों के मौसम में लंबी तैनाती की तैयारी भी कर ली है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां प्रदेशवासियों के लिए एक खुशखबरी है। कोरोना काल में प्रदेशवासियों की तमाम दिक्कतों को देखते हुए और दीपावली के शुभ अवसर पर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। जी हां, इस साल बिजली न महंगी होगी और न ही स्लैब बदलेगा। सही सुना आपने, इस साल घरेलू से लेकर उद्योग के सभी उपभोक्ताओं की बिजली दरें पिछले साल की ही तरह रहेंगी। आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन दीपावली के बाद सीधे बिजली की दरें न बढ़ाकर स्लैब में बदलाव कर रेट बढ़ाने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए कॉर्पोरेशन ने राज्य विद्युत नियामक आयोग को एक प्रस्ताव भेजा था। अगर ये प्रस्ताव राज्य में लागू हो जाता तो कम खपत वाले 80% घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली महंगी हो जाती। लेकिन अब आयोग की तरफ से यूपी की जनता को बिजली की दरें न बढ़ाने से राहत दे दी गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राज्य विद्युत नियामक आयोग ने साफ कर दिया है कि स्मार्ट मीटर पर आने वाला कोई भी खर्च उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा। साथ ही स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की बिजली काटने और जोड़ने के लिए वसूली जाने वाली RCDC फीस 600 रुपए से कम करके 5 किलोवाट तक 50 रुपए प्रति जॉब
और 5 किलोवाट से ऊपर 100 रुपये प्रति जॉब तक तय कर दी गई है। इसके अलावा प्रीपेड उपभोक्ताओं से अब RCDC फीस भी नहीं वसूली जाएगी। दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। हवा में घुलते जहरीले कण लोगों की परेशानियों का कारण बने हुए हैं। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए CPCB यानी सेंट्रल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने दिवाली से पहले दिल्ली NCR के हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर प्लांट को बंद करने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही अगर कंस्ट्रक्शन साइटों पर लापरवाही मिलती है तो जुर्माने के साथ अस्थायी तौर पर काम बंद करवाने के निर्देश भी हैं। बोर्ड ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों से भी कहा है कि पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए तुरंत कड़े कदम उठाए और दिल्ली NCR के अधिकारियों से कहा है कि बायोमास जलाने पर कड़ाई से रोक लगाई जाए। आपको बता दें कि CPCB ने प्रदूषण पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं और इन निर्देशों को दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को भी भिजवा दिया गया है। आइए आपको बताते हैं वो कौन कौन से निर्देश हैं जिसे CPCB ने जारी किया है। हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर जोन 17 नवंबर तक पूरी तरह बंद रहेंगे। सड़कों की मैकेनाइज्ड सफाई और पानी का छिड़काव बढ़ाया जाएगा, खासकर जहां अधिक धूल है। कंस्ट्रक्शन साइटों पर प्रदूषण के नियमों में कमियां मिलने पर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। जुर्माने के साथ अस्थायी तौर पर काम भी रोका जा सकता है। पंजाब और हरियाणा पराली जलाने के मामलों को कम करें। दिल्ली NCR में कूड़े में आग लगाने पर सख्त नजर रहेगी। कोर्ट और NGT के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक के निर्देशों का सभी एजेंसियां सख्ती से पालन करवाएं। हम आपको बता दें कि इन निर्देशों के साथ ही CPCB ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश में कहा है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में रोजगार तलाश रहे लाखों युवाओं के लिए खुशखबरी है। जी हां, दिवाली के अवसर पर योगी सरकार ने युवाओं को तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने मिशन रोजगार के तहत मार्च 2021 तक 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके जरिए सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के साथ साथ सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने का प्रयास करेगी। इसके अलावा स्वरोजगार के भी अवसर तैयार किए जाएंगे। आपको बता दें कि मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रत्येक विभाग, संगठन या प्राधिकरण के कार्यालय में एक रोजगार हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। हेल्प डेस्क उस विभाग से संबंधित रोजगार अवसरों की जानकारी इच्छुक युवकों को देगा। ऐसे विभाग जहां रोजगार, स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण की योजनाएं ऑनलाइन चलाई जा रही हैं, उनमें रोजगार हेल्प डेस्क के माध्यम से युवाओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु प्रेरित किया जाएगा। आपको बता दें कि मिशन रोजगार की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इस अभियान के तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। दीपावली के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे।